नमस्कार साथी, मैं आपका दोस्त कुमार अमिताभ। आज फिर से हम चर्चा करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में और उनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियों के बारे में, कुछ बातों के बारे में। तो इसमें आज जो मैंने कविता कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो इस तरह से हैं कि जंगल में वे गुजर रहे होते हैं महाराणा प्रताप, और उन्हें कुछ भील के बच्चे खेलते हुए जंगल में मिलते हैं। महाराणा प्रताप विनोदपूर्ण वातावरण में उनसे पूछते हैं कि इस जंगल में तुम क्यों आए हो। तो वे बच्चे जो हैं उनसे कहते हैं कि हम यहाँ कंदमूल फल चुनने के लिए आए हैं, माँ उधर चुन रही है और हम खेल रहे हैं। तो महाराणा प्रताप से भी परिचय पूछा जाता है बच्चों के द्वारा कि आप इस जंगल में क्यों आए हैं। ये तो मेरे राणा जी का जंगल है। तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि मैं राणा जी का एक सेवक हूँ, महल में ही रहता हूँ, तो वहीं जा रहा हूँ। भील के बच्चे बताते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप जब जा ही रहे हैं तो मेरे तरफ से राणा जी के लिए एक फूल की माला लेके जाइए। तो महाराणा प्रताप जो है इस बात से और इंटरेस्ट लेते हैं और उससे बच्चों से बात करना चाहते हैं। वे बताते हैं कि महाराणा प्रताप कोई अच्छा व्यक्ति है नहीं, तुम क्यों इसको इतना मान देती हो या सम्मान देती हो। इस बात से जो है वह बच्ची उनसे क्रुद्ध हो जाती है, गुस्सा हो जाती है और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लगभग ये लड़ाई भी बढ़ने की स्थिति में थी, बच्ची एकदम कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसी वक्त उनकी माँ आ जाती है और उन्हें बताती है कि यही महाराणा प्रताप है। तब वह बच्ची उनके कंधे पर चढ़ करके अपने घर की ओर चली जाती है। तो ये एक घटना है। आज इसके बारे में मैंने एक पुस्तक में पढ़ी थी, तो उसी पर मैंने अपनी काव्य रचना बनाने की कोशिश किया। तो कैसा लगे आप लोग को बताइएगा। तो आइए सुनते हैं उस काव्य रचना को। वन के भीतर एक भीलनी कंदमूल चुनने आई थी, बीहड़ में भी शिशुओं को वह राह दिखाने संग लाई थी। कभी बेर की फलियां चुनती, कभी खोदती कंद रसीले, बच्चे बैठ पिरोते माला, सुंदर फूल सुनहरे पीले। माता दूर गई बच्चों से उस झुरमुट के पार, बड़ी बहन तब खड़ी हो गई रक्षण को तैयार। सज हुई थी 8 वर्ष की बहना छैल छबीली, एक हाथ में गोफन साधे थी सतर्क अलवेली। गोफन एक हथियार होता है जो जिसमें एक पत्थर डाल करके मारा जाता है, इस तरह से घुमा करके उसे फेंका जाता है। तब वह जो है उससे काफी चोट लगती है, काफी समझिए कि एक तरह से जंगली पशुओं को दूर रखने के लिए एक गुलेल जैसा, जो हम लोग सब गुलेल समझते हैं या कैंची जिसे कहते हैं, उसी आकृति की एक उसी तरह का एक अस्त्र है। सच हुई थी 8 वर्ष की बहना छैल छबीली, एक हाथ में गोफन साधे थी सतर्क अलवेली। चुप चुप वह खामोश खड़ी थी, पत्ता पत्ता ताड़ रही थी, हिंस्र पशु से विकट द्वंद्व को सिंधु सा हुंकार रही थी। भाई उसके खेल रहे थे वन फूलों के संग, और दामिनी पहरे पर थी जो सिहनी के रंग। चंचल नयन भुजा संधारित गोफन लिए खड़ी थी, हवा हवा को भांप रही थी, सब में वही बड़ी थी। एक पथिक आया निर्जन में, देखा शिशु अचानक, ठिठक गया सोचा इस वन में क्यों है इनकी आवक। देखा उसने ज्यों अबोध को जा पहुंचा बच्चों के पास, पूछा कौन नगर के वासी इस निर्जन से क्या है आस। तुम तो अभी अबोध शिशु हो, फिर कैसे इस वन को आए, मात पिता हैं कहाँ तुम्हारे, क्यों यह दुर्गम तुम्हें सुहाए। बोली बड़ी बहन नन्ही सी, जाओ तुम हम सबसे दूर, यह मेरे राणा का वन है, हम किंचित भी नहीं मजबूर। दूर हटो मेरे भाई से, वरना वार चला दूंगी, राणा से कहकर तुमको मैं दंड अपार दिला दूंगी। वो कह रही है कि तुम हम लोग से, हम बच्चों से जो है दूर हो जाओ, मेरे भाई से दूर चले जाओ, अन्यथा जो है महाराणा प्रताप को कह करके मैं तुम्हें दंड दिलवा दूंगी। फिर है, गोफन तान खड़ी थी बहना, भाई सीना तान अड़े, नन्हे नन्हे हाथ साध कर सब लड़ने को हुए खड़े। मतलब एक अनजान व्यक्ति को वहां पर देखकर वो जो है सतर्क हो गए, और बच्ची भी सतर्क हो गई, और छोटे भाई थे वे भी अपना खेल छोड़ करके बहन के साथ, जैसे बहन आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे भाई बहनों में ऐसा गजब का कोऑर्डिनेशन होता है कि अगर एक बच्चा लड़ने के लिए तैयार हुआ तो पूरा फैमिली जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पूरा वहां पर बच्चों का झुंड तैयार हो जाता है। तो ये सब भी लड़ने के लिए खड़े हो गए। पथिक हंसा, फिर बोला बिटिया मुझसे भी कुछ बात करो, राणा का मैं भी सेवक हूँ, मुझ पर मत आघात करो। सहज हुई फिर बोली बालिका, यह वन मेरा धाम पथिक, राणा के तुम हो सेवक तो कर लो कुछ विश्राम पथिक। खाओ मीठे बेर और झरने का अमृत पान करो, मेरी यह माला ले जाकर राणा जी को दान करो। वह कहती है कि अगर तुम राणा के सेवक हो तब तो यह जंगल में तुम आराम कर सकते हो, विश्राम कर सकते हो। मतलब उसके मन में ऐसा है कि इस जंगल में
केवल और केवल राणा जी का चलेगा और किसी का नहीं चलेगा, और उसे पता नहीं है कि सामने जो व्यक्ति है वह खुद ही महाराणा प्रताप है। हंसकर बोला पति का हो क्या राणा राणा करती हो। देखिए किस तरीके से महाराणा प्रताप जैसा व्यक्ति जो है विनोद कर रहा है बच्चों के साथ। हंसकर बोला पति का हो क्या राणा राणा करती हो, क्यों उस झूठे राजपुरुष पर इतना आदर धरती हो। झपट सिंहनी सी वह बोली जो कहती हूँ काम करो, या जाओ इस वन से बाहर या मुझसे संग्राम करो। इस प्रचंड की आस नहीं थी, फिर भी पथिक सहज हो बोला। गोफन पर पत्थर को देखा, फिर उसने अधरों को खोला। कुछ कहते ही वज्र चला ज्यों, गोफन से पत्थर छूटा था। कानों के कुंडल को छूकर पति प्राण का भ्रम टूटा था। बोली बाल का अरे मूर्ख, क्यों पग इस वन में लाए हो। राणा का अपमान किया, क्या प्राण गंवाने आए हो। मतलब बच्ची ने जो है गोफन चला दिया, उसमें पत्थर लगाकर उसने चला दिया। तो जो महाराणा प्रताप थे, अर्थात जो उस वक्त छद्म वेश में पथिक बच्ची के सामने बने हुए थे, उनके कानों के कुंडल के पास से होकर जब पत्थर गुजरा तो महाराणा प्रताप को भी अचंभित हुआ। और बच्ची क्या कर रही है, बोली बालिका अरे मूर्ख, क्यों पग इस वन में लाए हो। राणा का अपमान किया, क्या प्राण गंवाने आए हो। मेरे कीका के आगे रण में टिकता संसार नहीं। राणा की हूँ एक पुजारिन, मैं मानूंगी हार नहीं। जब तक पथिक संभल कुछ पाता तब तक दूजा वार चढ़ा था। एक बालिका के सम्मुख अब विवश पुरुष जड़वान खड़ा था। मतलब वो दूर थी, ये फेंक कर मारने वाला अस्त्र होता है। जब तक ये कुछ सोच पाते तब तक दूसरा पत्थर वो चढ़ा ली, गोफन के ऊपर साध चुकी थी। बच्चों को का जो शोर सुना तो माता दौड़ पड़ी उस ओर। पथिक पांव में लिपट रो पड़ी, क्षमा करो हे राजकिशोर। बोली कब के आए हो तुम, बच्चों ने तुमको नहीं जाना। इन अबोध को ज्ञान नहीं है, मैंने तुमको है पहचाना। बच्चों से फिर बोली माता राणा को प्रणाम करो। इनके पग की धूली चूमकर अपना जन्म सुहान करो। क्या होता है कि जब ये शोर होने लगता है, चिल्लाने की आवाज होती है, गरज रही है बच्ची, उनको डांट रही है, तो माता जो है बहुत दूर नहीं थी, वो दौड़ करके वहां पे आ जाती है और देखते ही उनके पैरों से लिपट जाती है, उनके पास चली जाती है कि हे राणा ये क्या कर रहे हैं। बच्चे तो अनजान है, अबोध है, आपसे लड़ पड़े। तो वही है, बोली कब के आए हो तुम, बच्चों ने तुमको नहीं जाना। इन अबोध को ज्ञान नहीं है, मैंने तुमको है पहचाना। बच्चों से फिर बोली माता राणा को प्रणाम करो। इनके पग की धूली चूमकर अपना जन्म सुभान करो। फेंका गोफन दौड़ पड़ी वह पथिक पास में आने को। चंचल हिरनी सी वह भागी जीवन अमृत पाने को। राणा ने भी देर नहीं की, गोद उठा ले पुचकारा। बोली मेरी क्रुद्ध सिंहनी, तू जीती ले मैं हारा। कांधे पर पीठ चढ़ी बालिका राणा मस्तक चूम रही थी। सुधु सब खोकर बन देवी पा राणा को झूम रही थी। साथ चले राणा बच्चों के फिरती, हिरनी राह दिखाती थी। कभी भाग पर झूम रही थी, मन ही मन सुख पाती थी, मन ही मन सुख पाती थी। वह बच्ची जब जानती है कि ये राणा है तो दौड़ करके उनसे लिपट जाती है और महाराणा प्रताप उसे दुलारते हैं, चुमकारते हैं, प्यार से फिर उसे अपने कंधे पर बिठाते हैं। राणा के मस्तक को वो चूमती हुई बालिका झूमती हुई अपने घर की ओर चली जाती है। साथ चले राणा बच्चों की भिड़नी राह दिखाती थी। कभी भाग्य पर झूम रही थी, मन ही मन सुख पाती थी। तो ऐसा प्रेम था महाराणा प्रताप और भीलों के बीच में, जिस प्रेम को हम लोग सब समझ नहीं पाएंगे आज के दौर में। इस तरह की चीजें केवल कथाओं और कहानियों में सिमट कर रह गई हैं, लेकिन जो प्रेम रहा होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आज के दिन में इसके बारे में सोच पाना भी मुश्किल होता है। धन्यवाद। यह कविता कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा।